22 जनवरी को अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो अब ये नया विवाद खड़ा हो गया है कि क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसे में प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है, तो इसको लेकर के हमारा इतिहास क्या रहा है और क्या कहते हैं जानकार इसके बारे में हम बात करते हैं चंद्रकांत सोमपुरा जी से, जो खुद आर्किटेक्ट हैं इस राम मंदिर के, और उनके दादाजी ने सोमनाथ मंदिर का पूर्णोद्धार जो हुआ उस नए मंदिर के आर्किटेक्ट उनके दादाजी प्रभाशंकर सोमपुरा जी थे। चंद्रकांत जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं मुख्य तौर पे कि क्या अभी जो टेम्पल जिस स्टेज पे है ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, क्योंकि गर्भगृह का निर्माण तो हो चुका है। नहीं, पहली बात तो है कि गर्भगृह का निर्माण होने के बाद में प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि ये चीज़ नया मंदिर तो है नहीं। वैसे कहा जाए तो रामलला की मूर्ति पहले से है। नई मूर्ति का इसमें जैसे हम लोग कोई मकान बनाते हैं, 3-4 मंजिल का अपना मकान है, बंगलो है, उसमें 2 मंजिल हो जाती है तो रहने को फर्नीचर हो जाता है तो चले जाते हैं। ऐसे ये जो टाट में राम जी थे उसको आप इतने भव्य मंदिर में लाते हैं और उसको थोड़ा काम बाकी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सोमनाथ मंदिर था तो सोमनाथ मंदिर में तो खाली गर्भगृह ही बना था, खाली 13 बाय 13 का, और उसके ऊपर रूम बन गया था और उसमें उस टाइम प्रतिष्ठा हुई थी। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, आराम से होना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से इसमें कोई विवाद की बात नहीं होनी चाहिए। और वैसे में देखा जाए तो सोमनाथ का मंदिर था तो देखिए, आप देख सकते हैं कि खाली गर्भगृह का पोर्शन ही तैयार हुआ है और कुछ नहीं है। उस वक्त की तस्वीर है जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। हाँ जी, तो ये मतलब सिर्फ गर्भगृह ही तैयार हुआ, ये गर्भगृह ही तैयार हुआ था। इसके ऊपर आगे कोई मंडप नहीं, कुछ नहीं था। यहाँ तो करीब 2 मंडप, 5 मंडप बन गए हैं, दूसरा मंजिल भी बन गई है। गर्भगृह मतलब एक मार्बल का बन गया, उसमें कोई चीज बाकी नहीं है। ग्राउंड फ्लोर में कुछ बाकी नहीं है, पूरा का पूरा तैयार है और उसमें कोई प्रतिष्ठा के करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे ख्याल से होनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी, इसमें मेरे दादाजी और गोविंद वल्लभ पंत और जाम साहब है, ये उस टाइम जो थे वो ये राष्ट्रपति आए थे उस टाइम की ये जी। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर का जो जब पूर्णोद्धार हो रहा था उस वक्त उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी सिर्फ गर्भगृह बनने पे ही हुई थी। इस संदर्भ में हमने एक आर्टिकल भी पढ़ा है डॉक्टर जेडी परमार साहब का, जिन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी ली हुई है। नहीं, वो तो क्योंकि पुनरुद्धार है, ये नया मंदिर तो है नहीं। वैसे देखा जाए तो जो किसी ने तोड़ दिया है, जैसे सोमनाथ मंदिर टूटा हुआ था तो उसको जैसे पुनरुद्धार कहेंगे, वैसे ये राम मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है। कोई नया, ठीक है, पुनरुद्धार का मतलब पूरा तोड़ दिया है तो नया ऐसा ही बनाना पड़ेगा जैसे सोमनाथ हुआ है, मगर वो पुनरुद्धार कहेंगे इसको। नया मंदिर कोई बनता है और ये दोनों मंदिर की व्याख्या अलग होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पहले राम थे ही वहाँ और उसको आपने हटा दिया, कोई भी कारण से हटाया, और फिर उसको वहाँ गादी नशीन करना है तो उसमें आधा अधूरा या ये वो विवाद होना नहीं चाहिए। आपने तो और भी बहुत से मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया है, तो ऐसे और कोई एग्जाम्पल्स हैं हम देख सकते हैं जिसमें जो इस प्रकार के मंदिर हों और मूर्ति पहले से प्रस्थापित हो, बाद में निर्माण कार्य हो? जैसे अंबाजी मंदिर है अहमदाबाद, अपने अंबाजी में, गुजरात में, उसका मंदिर बहुत छोटा था तो उन्होंने कहा सबने जीर्णोद्धार करना है, तय हुआ। तो छोटा मंदिर को बड़ा बनाने के लिए जो इसकी दीवारें हैं वो सब निकाल करके पूरा गर्भ मतलब बड़ा बनाने के लिए उसको सारे को निकालना पड़ा, और पूरा फाउंडेशन से नया लिया। और ये खाली मूर्ति थी, बाकी सब नया है। अच्छा। अभी जो बना है वो खाली मूर्ति का पोर्शन ही रह गया था, बाकी सब नया है। वैसे पावागढ़ में है, पावागढ़ में भी खाली मूर्ति रखी गई थी और बाकी सब नए सिरे से हो रहा था। तो मूर्ति वहाँ रहती है और नया मंदिर बनता है, उसमें कोई विवाद नहीं होता है। तो फिर इसमें मंदिर बनने के बाद में मूर्ति रखने के बाद विवाद का प्रश्न ही कहाँ होता है। पावागढ़ में तो जो ध्वजा थी, जो ध्वज है मंदिर का, वो तो 500 साल बाद चढ़ा हुआ। हाँ, उसमें वहाँ तो ध्वजा मतलब शिखर था ही नहीं, वहाँ एक
कहते हैं कि एक कोई वो मजार थी, मगर वो लोग एग्री हो गए कि भाई हम लोग को अलग जगह दे दीजिए, हम आपको शिखर बना लीजिए। तो मंदिर का शिखर बन गया, नहीं तो थी नहीं। तो शिखर नहीं होते हुए भी इतना पूज्य थे माता जी, और आज भी पूज्य है। इसमें कोई विवाद का मेरे ख्याल से ये तो समझिए कि 2 मंजिल आराम से हो गई है, और इसमें कोई ऐसा कहे कि अधूरा अधूरा अधूरा, तो ठीक है। आप तो फिर यहाँ शिखर को लेके इतना विवाद क्यों हो रहा है? नहीं, विवाद तो ये ऐसा है ना कि विवाद करने के लिए सब, अब आप पहले तो 46 में जब ये आज़ाद हुआ देश, तो पहला मंदिर था, तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाई चलो इतनी पार्टियां भी नहीं होगी कि विवाद करें सोमनाथ के वक्त। तो आज इतनी पार्टियां हो गई कि भाई आप कर रहे हो तो मुझे कहाँ रोड़ा डालना, सीधी बात मैं तो ये समझता हूँ। तो ये सब होना, बाकी राम सबके हैं। मैंने तो सुना है कि मुस्लिम भी कहते हैं कि हम भी राम जी के वंश के हैं, हम बाद में कन्वर्ट हुए हैं। तो ये बाबर आया था तो कितने मुस्लिम को लेके आया था। तो जब सोमनाथ का आपको तो खैर हिस्ट्री पता होगी, आप उस वक्त शायद 7-8-9 साल के रहे होंगे, लेकिन जब सोमनाथ का ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो क्या उस वक्त भी शंकराचार्यों का यही स्टैंड था? क्या उन्होंने विरोध किया था? कोई भी विरोध नहीं था, सब एक थे। कोई मेरे ख्याल से आज तक मैंने कोई सुना नहीं कि उसमें किसी ने कहा हो कि अधूरे मंदिर में आप कर रहे हो। और होना भी नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि एक तो आप किसी ने हमारा तोड़ डाला है, उसमें हम नया बनाते हैं, तो इसमें पुनरुद्धार ही है। ये कोई नई चीज बन रही नहीं है। नई चीज तो जरूर बनती है, मगर एक पुनरुद्धार के रूप में बन रही है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए खुद राष्ट्रपति आए थे, पहले भी आए थे, और राष्ट्रपति जी को नहीं आने के लिए बहुत लोगों ने विनती की थी, मगर उन्होंने कहा था मैं हिंदू हूँ और हिंदू के नाते मुझे जाना ही चाहिए, और मैं आए। बहुत बड़ी बात है। अब आप ये कह रहे हैं कि इस पे विवाद होना नहीं चाहिए, मतलब इररिलेवेंट है? मेरे ख्याल से तो ये एक गलत चीज है, क्योंकि जब मूर्ति खाली रख के पूरा मंदिर नया से बन जाता है, और इसमें 2 मंजिल होने के बाद मूर्ति रखते हैं, तो फिर विवाद क्या बात है? और पुनरुद्धार है, कोई ये नया मंदिर तो नहीं बना रहे हैं आप जो भी चीज किसी ने आपकी ले ली है, उसमें आप वो जगह रख दें, और बाद में मंदिर बनता रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है? अयोध्या में तैयार होने वाले राम मंदिर और उसमें भगवान राम की प्रतिष्ठा को लेकर के जो मंदिर के कंप्लीशन के साथ जोड़ करके एक नया विवाद जो चल रहा है, उस बीच सोमनाथ मंदिर के निर्माण कार्य की क्रोनोलॉजी को लेकर के एक आर्टिकल जो सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा। उस वक्त भी मंदिर का सिर्फ गर्भगृह का ही निर्माण हुआ था। तो पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, क्या पर्सपेक्टिव था, समझने के लिए हम बात करते हैं पीके लहरी साहब से, जो खुद ट्रस्टी हैं सोमनाथ ट्रस्ट के। लहरी साहब, ये पूरा क्रोनोलॉजी क्या थी, पहले तो ये बताएं। जब सरदार पटेल सोमनाथ पधारे, वो दिनांक था 13 नवंबर 1947। उसके बाद 1949 में ट्रस्ट रजिस्टर किया गया, और पुराने अवशेष जो थे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हटा लिए। फिर नींव से लेके गर्भगृह का काम 1951 में संपन्न हुआ। तब सरदार साहब का देहांत हो गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 मई 1951 को प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए। तब गर्भगृह तैयार था और ऊपर शिखर तक काम हुआ था, मगर उसमें एक गैप रखा जाता है जिससे शिवलिंग ऊपर से नीचे लाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसी तरह से किया गया था। मंदिर संपूर्ण होने की आवश्यकता वैसे इसलिए नहीं है कि गर्भगृह समाप्त कंप्लीट हो, पूर्ण हो, तो जो आरती पूजा विधि है उनका प्रारंभ किया जा सकता है। सभा मंडप है, नृत्य मंडप है, वो बाद में बनाए गए, और कार्विंग का काम तो सोमनाथ में अभी 3 साल पहले ही संपन्न हुआ। मतलब राम मंदिर में जो गर्भगृह का निर्माण हो चुका है, तो उस हिसाब से मतलब कोई इशू नहीं होना चाहिए। इतने सालों के बाद, करीबन 500 सालों के बाद, जब राम मंदिर का
अच्छी तरह निर्माण हो रहा है, तो जो भी निर्णय होते रहते हैं इसमें आपत्ति जताना वैसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे गलत एक संदेश जाता है। जो सब हिंदू हैं जिसको राम की आस्था है, उसमें आस्था का प्रश्न महत्व का है, बाकी सब चीजें गौण है। हमारी चंद्रकांत सोमपुरा जी से भी बात हो रही थी, जिन्होंने काफी मंदिरों का निर्माण किया है गुजरात में। वो बता रहे थे कि अंबाजी का जो टेम्पल बना या फिर पावागढ़ का जो टेम्पल बना दोबारा, तो उसमें मूर्ति पहले से प्रस्तापित थी और बाद में फिर टेम्पल का निर्माण हुआ। हाँ जी, वो तो दोनों रिनोवेशन में गए थे, और वहाँ तो जैसे यंत्र है अंबाजी में, वो यंत्र तो आगे से रहा था और पूरा मंदिर का नवनिर्माण हुआ। पावागढ़ में तो ऐसा था कि बहुत ही छोटा मंदिर था अंबाजी की तरह, वहाँ भी हटा के जो अपना ये नागर शैली का मंदिर है उसको वहाँ निर्माण किया गया। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर जब इतने बड़े शंकराचार्य और अलग अलग लोग अलग अलग अभिप्राय देते हैं, तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि जो चीज़ हो रही है अच्छी हो रही है, लोगों की आस्था के साथ उत्साह के साथ हो रही है, इसमें कोई विवाद की आवश्यकता है नहीं। और विवाद करने से समग्र हिंदू समाज के लिए एक जो गलत वो इम्प्रेशन हम लोग दे रहे हैं। और अगर देखा जाए वैसे फ्रीडम के बाद, आज़ादी के बाद, शायद सोमनाथ पहला ऐसा टेम्पल था जो जिसका पुनरुद्धार हुआ। और एक बेंचमार्क के तौर पे भी उसको देखा जाता है। जब राम मंदिर की हम परिकल्पना करते हैं तब भी कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन है वो वहीं से ड्रॉ की गई, उसके आर्किटेक्चर की भी। तो जब वहाँ इतना स्मूथली काम हुआ तो फिर ये कितना रेलेवेंट आप मान रहे हैं इस विवाद को? निर्णय जी, जब सोमनाथ में पुनरुद्धार का नवनिर्माण का कार्य हुआ तभी भी विवाद तो खड़ा किया गया था। पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि इसमें से कुछ हटाएंगे नहीं। जब वो फाइल सरदार साहब के पास पहुंची तो सरदार साहब ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि जब आज़ादी मिली है तो आज़ादी से पहले जो हमारे आस्था के स्थान हैं, जिसको गिराए गए, तोड़ दिए गए, उसको कुछ न कुछ ऐसी हानि पहुंचाई गई कि वहाँ आस्था के हिसाब से पूजा अर्चना नहीं हो पा रही थी। तो कहते हैं कि आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है कि जो बहुमत समाज है वो अपनी धार्मिक क्रिया भी न कर सके, ऐसी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। वो धार्मिक क्रिया हजारों साल से करते आते थे, जो भी रुकावट आई वो हटानी चाहिए और उनकी आस्था के हिसाब से हमें उनको सहूलत देनी चाहिए। और जैसा कि उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा करते वक्त राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने खुद कहा था कि जिसके लिए लोक हृदय में इतनी आस्था भरी पड़ी हो उसको कोई भी ताकत नेस्तो नाबूद नहीं कर सकती। नहीं, आपने वो आर्टिकल में भी कहा जो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, और उससे आगे बढ़ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐसा विधान किया कि इतिहास में लंबे अरसे में जो नकारात्मक शक्ति होती है उस पर रत्नात्मक शक्ति का विजय होता है। नकारात्मक शक्ति का थोड़े दिन विजय हो जाता है, मगर वो हमेश के लिए नहीं रहता, हमेश के लिए ये है। इसलिए कन्हैयालाल मुंशी ने जब सोमनाथ पर ऐतिहासिक किताब लिखी, इंग्लिश में लिखी, तो सोमनाथ द इटर्नल श्राइन नाम रख के उसने लिखी। ये तो हमारी आस्था इटर्नल है। हम धर्म को भी सनातन कहते हैं क्योंकि वही एक हमारे लिए इटर्नल चीज मानी जाती है।